दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई बात कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारे इंसानों के बाप हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों ही के बाप हैं या सारी दुनिया के? क्या इसका तज़किरा हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर भी है या वहाँ ये चीज़ मौजूद नहीं? मैं समझता हूँ अगर इन सब का तज़किरा गाहे बगाहे की जाए तो हमें यकीन है कि जो लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो नफ़रतें कम हो जाएंगी। मैं इसीलिए आपके सामने आज मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने आ जाए। जो बातें मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान में भी है और कुरान में भी है। एक मिसाल मैं आपको बताऊं। जैसे किसी का भाई बचपन में गुम हो गया, खो गया, ज़माने के बाद किसी निशानी को वो देखता है और उसे पहचान जाता है कि ये मेरा भाई है, बचपन में खो गया था। तो क्या आप उसे गले लगाएंगे या उसे धुतकार कर दूर भगाएंगे? यकीनन जिसके दिल में भाई की मोहब्बत होगी वो उन्हें गले लगाएगा। अगर वो भाई उसे पहचानने की कोशिश ना भी करे तब भी वो चाहेगा, निशानियां पेश करेगा, घर का ठिकाना बताएगा ताकि वो भाई हमें पहचान जाए। मेरे दोस्तों, यही सबब है कि भाई को भाई से मोहब्बत होती है और जिसको मोहब्बत होगी वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे सीने से लगाएगा। आज अगर कोई ये तज़किरा कर दे कि हिंदुओं के नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और बहुत सारे अंबिया गुजरे हैं जो उनकी ग्रंथों में इसका तज़किरा है, तो लोगों को यकीन नहीं आता। लेकिन मैं उलमाए किराम से भी कहूँगा कि आप लोग वो तज़किरे ज़रूर क्या करें जो लोगों की किताबों में है, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को समझ सकें, कुरान पढ़ सकें और ये समझ सकें कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले कुरान के अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊं और उसके बाद मैं कुरान से भी उस बात को साबित करूं, ताकि हिंदू और मुसलमान का जो झगड़ा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये झगड़ा किसी हद तक ख़त्म हो जाए। तो देखें, हमारे सामने दोनों किताबें हैं, एक कुरान भी है और कुरान भी है। सबसे पहले मैं आपको रामायण की एक श्लोक सुनाऊं। रामायण में एक श्लोक है, स्वयं मनु अरु शत्रुपा जिन्हत नर भय सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरणी का आज हो गावे श्रुति जिनके लिखा।
यहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ये दोनों मियाँ बीवी है। जिन्हें नर भय सृष्टि अनुपा, जिससे इंसान की पैदाइश होती है। ये श्लोक जो रामायण के अंदर मौजूद है। और रामायण जो 2-3 तरह की किताबें हैं, ये मेरे घर के अंदर मौजूद हैं और आप लोगों को कहीं भी मिले उसमें देख सकते हैं, या किसी भी पंडित से पूछेंगे वो आपको बता देगा। इसलिए कि ठेरा में एक पंडित जी हमें ये श्लोक पढ़ के सुनाए भी थे। बहरहाल आइए अब हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ये पुराण, ये भविष्य पुराण है, जिस पुराण के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया है सब का तज़किरा है। सबसे पहले मैं आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बताऊं ताकि हमारे वो भाई जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, वो कम से कम इन चीज़ों को समझें कि मुसलमान क्यों मुसलमान है और वो उसका ईमान क्या है, उसका यकीन क्या है। तो लीजिए देखें, मैं मोबाइल को जूम करके पढ़ता हूँ ताकि लोग भी पढ़ें और किताब भी सामने है, देख लीजिएगा। उसमें देखें लिखा है कि सूत जी ने पुनः कहा, मुने द्वापर युग के 16,000 शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों में समन्वित रही, पर इतने समय में कहीं शूद्र और कहीं वर्ण शंकर राजा भी हुए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखें लिखा है कि 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलक्ष्य देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलक्षों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्वेवती ब्रैकेट में दिया है हव्वा, दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान प्राणे रहते थे। ईश्वर ने प्रधान नगर में पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलियुग सर्परूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने यानी उस धूर्त शैतान ने हव्वा को धोखा देकर गुल्लर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। यहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और विष्णु का आज्ञा भंग हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि जो विष्णु आज तस्वीरी शक्ल में इन लोगों के पास मौजूद है, इससे कौन मुराद है? हम सब जानते हैं इससे मुराद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, जो इनके यहाँ विष्णु बन गया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम हैं, जैसे खालिक हो गया, राज़िक है और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। तो ये सारे नाम जो इनके यहाँ थे, जैसे विष्णु पालने वाला या मारने वाला जो भी था, जो अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है, इसको इन लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया, इनका अलग अलग रूप बना दिया। और यही वजह है जिसकी बिना पर इन लोगों के यहाँ लाखों और करोड़ों देवी और देवता हैं। मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम दोस्तों, मैं सबसे यही कहूँगा कि ये भविष्य पुराण जो आपके सामने अभी मौजूद है, मैं आखिर में सारा फोटो वगैरह दिखाता हूँ आपको। अब आइए मैं आपको कुरान के अंदर ये दिखाऊं कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो किया है वो भी आप देखें। ये आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा उरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। आप जरा देखें कि कुरान में और कुरान में क्या फ़र्क है। मैं तर्जुमा आपको दिखा के पढ़ रहा हूँ और मोबाइल से पढ़ रहा हूँ।
और हमने कहा कि हे आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से मर्जी हो खाओ और इस पेड़ के करीब न जाओ, नहीं तो जालिम हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों में वसवसा पैदा किया ताकि दोनों के लिए उनकी शर्मगाहों को जाहिर कर दे और कहा कि तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस पेड़ से इसीलिए रोका है कि तुम दोनों फरिश्ता हो जाओगे या हमेशा रहने वाले हो जाओगे। अब देखें कुरान के अंदर भी वही बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी पिछली से निकाला गया और उसके बाद दोनों को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। कुरान के अंदर लिखा है कि 4 कोस वाला रमणीय वन का निर्माण किया गया था। अब ये 4 कोस वाला जन्नत दुनिया के अंदर है या आखिरत के अंदर, ये अलग तफसील है। लेकिन दोस्तों, जन्नत का तज़किरा दोनों जगह मौजूद है और दोनों जगह ये मौजूद है कि शैतान ने उन लोगों को बहका कर वो दूषित फल खिला दिया जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था, और उस फल को खाते ही कुरान के अंदर जो तज़किरा है वो ये है कि उन दोनों की शर्मगाहें खुल गईं और वो लोग पत्ते से उन्हें ढकने लग गए। तो मेरे दोस्तों, ये तज़किरा आदम अलैहिस्सलाम का कुरान के अंदर भी है और कुरान के अंदर भी है। आदम अलैहिस्सलाम के ही ये सब औलाद हैं और उससे पहले द्वापर युग और त्रेता युग का जो तज़किरा है जिसके अंदर और बहुत सारी कौमें पैदा हुई है, मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ जो तज़किरा मौजूद है वो इंसानों का तज़किरा है। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ही आदम का नस्ल चला है और उससे पहले वाले जो नस्ल है वो यकीनन जिन्नात का है और उसका तज़किरा इसके अंदर कहीं आता है। आप देखेंगे, मैं आपको एक और ये एक आयत है, आप इसको दिखा दूं मैं आपको, इसलिए कि शैतान उस वक्त मौजूद था। लिखा है कुरान के अंदर, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरुनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। कि हे आदम के बेटो, तुम्हें शैतान बहकावे में बहका न दे, जैसे तुम्हारे माता पिता को जन्नत से निकलवा दिया, वह उनका कपड़ा उतरवा दिया ताकि उन्हें उनके गुप्तांग दिखाएं। बेशक वो और उसकी जाति यानी इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु, यानी शैतान तुमको वहाँ से देखता है और उनका कबीला जहाँ से तुम नहीं देख सकते। तो ये मेरे दोस्तों सूरह आराफ की आयत है जिसके अंदर ये सारी चीज़ों का तज़किरा आया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, हमारे पास ये कुरान भी है और ये पुरान है। ये पुरान मैंने आज नहीं बल्कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले ख़रीदा था और जनकपुर के अंदर से मैंने ख़रीदा था। लेकिन ये छपा हुआ कहाँ का है? कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर। आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत पुराना हो गया है इसलिए कि मेरे घर में रखा है। बहुत ये किताबें भी बहुत पुरानी हो गई हैं। तो देखें आप, इसके अंदर ये सारी तस्वीरें और ये सब चीज़ें जिनको वो लोग ये क्या बोलते हैं, ये क्या है? यह है यमराज, जिसे हम लोग कहते हैं मलकुल मौत। ये लोगों के यहाँ ऐसी चीज़ें बन गई हैं जो हम लोगों के यहाँ तस्वर में है कि शैतान नहीं बल्कि फ़रिश्ते जो मलकुल मौत हैं हमें आते और मारते हैं। और लोगों के यहाँ ऐसी ऐसी तस्वीरें बन गई है कि ये इस तरह से होंगे, ये इस तरह से। और आप जानते हैं कि ये गाय है, जिस गाय के अंदर कहते हैं कि 44 करोड़ देवी और देवता रहते हैं। और देखें अब इसके अंदर सारे फ़ोटोज़ भी डाल दिए गए हैं। मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों का रद्द करना है कि हमें और आपको पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है।
आप उनके साथ उनके पूजा में किसी को शरीक न करें। अगर आप शरीक नहीं करेंगे तो यकीनन स्वर्ग और जन्नत के आप मुस्तहिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को भाई भाई बन करके रहने की तौफीक अता फरमाएँ, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।